हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मॉक टेस्ट की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ने कई मॉक टेस्ट सीरीज के जो डिस्कशन है उसको कर लिया था और वापस से मैं हाजिर हूं आपके सामने मॉक टेस्ट के नए क्वेश्चंस को लेकर के। अब ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप हमारी सीरीज को ही देखें तो उस सीरीज से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम ये क्वेश्चन किस बेसिस पे बना रहे हैं तो आप हमारे PYQ सेक्शन में जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जा करके आप चेक कर सकते हैं कि CUET जनरल टेस्ट के पेपर के अंदर जीके के कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन से सेक्शन को प्रायोरिटाइज करना है और कौन से सेक्शन के लिए आपको कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है। हम यहां पर अपने मॉक टेस्ट जो कि हम कंडक्ट कराते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट भी था और इससे पता भी चलना था उनको कि कैसे हम अप्रोच करेंगे अपने पेपर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप हमें 6394487896 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और ये मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपको PYQs भी चाहिए तो वो भी आपको इस नंबर पे अवेलेबल होगा। नंबर है 6394487896। आप इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमसे ले सकते हैं और आप चाहें तो ये मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं जो भी हमने मॉक डिस्कशन किए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये है कि लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है। वुलर लेक, सांबर लेक, चिलिका लेक, पुलिकट लेक। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है चिलिका लेक। वैसे इंडिया की जो सबसे बड़ी लेक क्या है वो है वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक, और ये कहां है, इट इज इन केरला। पर जो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है ना, जो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं उसके हिसाब से जो सबसे बड़ी लेक है, सेकंड नंबर पे लेक है वो कौन सी है, चिलिका लेक। ठीक है, ये एक नया तरीका है क्वेश्चन पूछने का। अब आपको लॉन्गेस्ट आएगा क्या, वेम्बनाड लेक, तो आप हो सकता है गलत कर दे, कहेंगे सर क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, गिवन इन सब में से कौन सी सबसे बड़ी लेक है इंडिया की, वो है आपकी चिलिका लेक। और चिलिका लेक सर है कहां पर, तो चिलिका लेक है स्टूडेंट्स ओडिशा के अंदर। पुलिकट लेक कहां है, तो पुलिकट लेक है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। सांबर लेक सबसे ज्यादा सॉल्ट निकलता है, यह है कहां आपका, राजस्थान। और वूलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये कहां है आपका, जम्मू एंड कश्मीर। वेम्बनाड मैंने आपको बता दिया कि वेम्बनाड लेक कहां है, आपका वेम्बनाड लेक है आपका केरला में। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, भारतीय संविधान जो है किस साल लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 1950, 1951, 1952, 1953। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। हम सबको पता है कि रिपब्लिक डे हमने पहली बार कब बनाया था, तो बनाया था 26 जनवरी 1950। और जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया 1950 को, उस दिन हम लोग क्या बन गए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मतलब हमारा जो हाईएस्ट पर्सन होगा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही विल बी एन इलेक्टेड मेंबर। अब वो चाहे इनडायरेक्ट इलेक्शन हो चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन हो, कैसा भी इलेक्शन होगा, ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है ना, तो वो क्या हो गया हमारा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो इंडिया, ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडिया किस साल रिपब्लिक बना, तो इंडिया रिपब्लिक बना जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, इन्फोर्स किया 26 जनवरी 1950। तो करेक्ट आंसर क्या है, 26 जनवरी 1950 की जगह सिर्फ 1950 आंसर दिया है, तो ऑप्शन क्या होगा, 1950। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नाइल, अमेजॉन, यांगसी, मिसिसिपी रिवर। ठीक है, ऑप्शन ए नाइल, ऑप्शन बी अमेजॉन, ऑप्शन सी यांगसी, ऑप्शन डी मिसिसिपी रिवर। ठीक है, तो सही जवाब क्या है, नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अमेजॉन रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट रिवर का मतलब क्या है कि इसके अंदर कैरिंग कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम जो है इसका पानी को होल्ड करने का, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइल। ठीक है ना, लार्जेस्ट का मतलब ये होता है कि ये कितना पानी नदी के अंदर है। लॉन्गेस्ट का मतलब हो गया लेंथ में कि कितना डिस्टेंस या कितनी जगहों, कितने किलोमीटर की ये है। ठीक है ना, तो लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, अमेजॉन। लॉन्गेस्ट कौन सी है, नाइल। यांगजी रिवर कहां की है, चाइना की रिवर है।
और मिसिसिपी रिवर कहाँ की है? आपकी यूएसए की रिवर है। ठीक है, ध्यान रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स है। नाइल रिवर कोई के जगह एक कंट्री को गिफ्ट ऑफ नाइल कहते हैं, वो है आपकी इजिप्ट। इजिप्ट को क्या कहते हैं हम? गिफ्ट ऑफ नाइल। क्यों? क्योंकि अगर नाइल ना होती वहां पर तो वो पूरा का पूरा वो भी रेगिस्तान होता। तो जो भी फर्टाइल प्लेन वहां पे है इजिप्ट में, वो इट इज बिकॉज ऑफ नाइल रिवर, और वो सिविलाइजेशन नाइल रिवर की वजह से ही चल रही है। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? जल्दी से क्वेश्चन करिए। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। चलो, तो ऑप्शन ए वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। तो उसका सही जवाब क्या है? वीनस। वीनस इज ऑल्सो नोन एज के अर्थ ट्विन। अर्थ की ये ट्विन है वीनस। ठीक है, और यही क्या है? ब्राइटेस्ट प्लैनेट। यही क्या है? हॉटेस्ट प्लैनेट। ठीक है, अब पर बात तो है कि सर वीनस से तो पहले मार्स आता है, सॉरी मरकरी आता है। मरकरी, वीनस, मार्स। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अब सर मरकरी तो सन के सबसे ज्यादा पास में है, पर ये क्यों सबसे ज्यादा गर्म नहीं है और ये क्यों सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट नहीं है? ठीक है, तो उसका कारण यह है क्योंकि इतने पास होने के कारण उसके ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। जो भी गर्मी होती है वो फट से बाहर निकल जाती है। गर्मी होने का मतलब है कि जब आपका जो लैंड है वो बहुत ज्यादा गर्म हो और उसके ऊपर जब एटमॉस्फेयर और हल्के फुल्के से क्लाउड होते हैं तो वो रिटेन करते हैं। आपको खुद लगता होगा कि एक क्लाउडी डे के दिन आपको ज्यादा गर्मी लगती है एज कंपेयर टू एक एकदम खुले आसमान वाले दिन। ठीक है ना, जिस दिन कोई भी बादल नहीं होते। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया? विश्व में सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? ठीक है ना, एरिया वाइज। वेटिकन सिटी, पोर्चुगल, बुरुंडी, माल्टा। जल्दी से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर इज वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूरोप में है वेटिकन सिटी। पोप के जो है यहाँ पर जब चुनाव होता है पोप का, तो अगर पोप सेलेक्ट हो जाते हैं तो व्हाइट धुआं निकलता है, अगर पोप सेलेक्ट नहीं होता तो ब्लैक धुआं निकलता है। तो व्हाइट धुआं जो सिग्निफाई करता है कि पोप हैज बीन इलेक्टेड। ठीक है, न्यू पोप हैज बीन इलेक्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट लेक हमने कर लिया। विच इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पे हैं? ठीक है ना, सबसे ज्यादा पढ़े लिख लेने वाले लोग कौन से स्टेट के अंदर हैं? तो वो है आपका ऑप्शन ए केरला, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। अच्छा है ऑप्शन में यूपी, बिहार ये सब नहीं है, क्योंकि हम अपना ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो नहीं है। पढ़े लिखे का मतलब एजुकेटेड हो गया, मतलब कुछ लिख पढ़ पाना, वो क्या हो गया आपका? लिटरेसी। ठीक है ना, अपना नाम लिख पाना, अपने नाम का साइन कर लेना, इसे क्या कहते हैं हम? लिटरेसी। हमारे यहाँ जो कंडीशन है वो यही है, जो लोग अपना नाम लिख लेते हैं या फिर साइन कर लेते हैं उनको मतलब इंडिया में लिटरेट के में हम काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है? केरला। केरला का जो लिटरेसी रेट है वहां पे 100% है, मतलब वहां पे 100% लोग जो है अपना नाम लिख लेते हैं, अपना नाम पढ़ लेते हैं। चलिए, द 8th century tripartite power struggle was among which of the following? ठीक है ना, ट्रीपार्टाइट का मतलब क्या हुआ? ट्रीपार्टाइट का मतलब हुआ कि 3 डायनेस्टीज जो थी आपस में लड़ रही थी, और लड़ रही थी किसके लिए? कन्नौज, जो कि हर्षा के अंदर था, हर्षवर्धन डायनेस्टी में हर्ष के अंदर था। उस एरिया पे कब्जा करने के लिए 3 लोग लड़ रहे थे, इसलिए क्या है? ट्रीपार्टाइट पावर। अब वो कौन से हैं? चोलास, राष्ट्रकूटास एंड यादव्स, चालुक्यास, पल्लवास एंड पांड्यास, चोलास, पांड्यास एंड चालुक्यास, पाला, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटास। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है?
पाला, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा, ठीक है ना। ये तीन वो डायनेस्टी थी जो कि चाहती थी कन्नौज पे उनका अधिकार हो जाए और कन्नौज से वो पूरे इंडिया पे रूल करना चाहते थे। अब कन्नौज क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कन्नौज जो है आपका एक दोआब है। दोआब, आब एक वर्ड है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है पानी, ठीक है ना। आब एक वर्ड है पर्शियन, उसका मतलब होता है पानी। दो आपका मतलब कि दो नदियों के बीच का जो फर्टाइल लैंड है वो क्या कहलाता है आपका, दोआब, ठीक है। पंजाब को हम पंजाब इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां 5 नदियां हैं, ठीक है। दोआब का मतलब यही हो गया, दो नदियों के बीच का फर्टाइल प्लेन, ठीक। तो ये कौन सा एरिया था, ये था कन्नौज। बहुत ही अच्छी जगह थी, फर्टाइल जगह थी, इसीलिए इस पे अटैक करने चाहते थे लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच किंग स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ फेयर एट इलाहाबाद, ठीक है ना। तो कुंभ फेयर का जो फेयर था उसको वापस रिजोनोवेट किसने किया, हर 4-5 साल पे कौन था जो बार बार से उसको ऑर्गेनाइज कराता था, ठीक है। तो वो कौन है, ऑप्शन में देखते हैं, हर्षवर्धन, ध्रुव सेनाली, ठीक है ना, नरसिंह वर्मन या अकबर। तो उसका सही जवाब क्या है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन हर कुछ साल पे बार बार प्रयागराज जाता था और वहां पर जाने के बाद कुंभ से रिलेटेड जो चीजें थी उनको वो बहुत ही ज्यादा मानता था और उनको काफी ज्यादा ग्लोरीफाई करता था और उनको काफी ज्यादा स्प्रेड करने की कोशिश भी करता था, ठीक है। तो इन्होंने रिलीजियन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा काम किया। इन्होंने कुंभ को वापिस से बहुत बड़े लेवल पर उसको ऑर्गेनाइज कराना स्टार्ट किया। चलिए 9, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। भारत में सी रूट कौन लेकर के आया, बाबर, वास्को ड गामा, गैलीलियो, फेर्नांडीज, ठीक है ना। तो इसका हमें सबको पता है कि कौन था, वास्को डिगामा 1498 में इंडिया आया कैलिकट में और उन्होंने एक सी रूट खोजा। सी रूट मतलब प्रॉपर सी रूट खोजा कि किस रास्ते से कम समय में इंडिया में आया जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिपॉय म्यूटिनी इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम। इंडिया में सिपॉय म्यूटिनी कहां से स्टार्ट हुई, राजकोट, चंपारण, बरेली, मेरठ। तो इसका सही जवाब क्या है, मेरठ। आप अगर मेरठ जाएंगे तो मेरठ में आप एंटर करेंगे तो लिखा है 1857 क्रांति के शहर मेरठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये क्वेश्चन तो ऑब्जर्वेशन से भी हो सकता है, अगर कोई मेरठ नहीं गया है तो ये बुक्स में भी दे रखा है, ठीक है ना, कि मेरठ से लोग जो है रातों रात 58 किलोमीटर चलते हैं और कहां पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं और बहादुर शाह जफर 2 को अपना राजा घोषित कर देते हैं, यानी उसको वापस से मुगल एम्परर बना दिया जाता है और पूरा एक विद्रोह उठता है भारत के अंदर कुछ जगहों पे, ठीक है ना। और पहली बार एक नारा दिया जाता है, मारो फिरंगी को, भगाओ फिरंगी को, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट हुआ था सिपाही म्यूटिनी, स्टार्ट कहां से हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था हमारा मेरठ से, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई और भी डाउट है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 6394487896 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और ये वाला मॉक पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। अगर आपको सिलेबस का आइडिया नहीं है या सिलेबस में नहीं पता कि जीटी में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं तो उसका भी वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लिंक पे जा सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं तो आप सीधे सिलेबस के लिंक पे पहुंच सकते हैं। वहां पे जाने की सिलेबस क्या है, जीटी में क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजों को छोड़ देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, बिना इन चीजों की तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पहले आप सिलेबस को जरूर देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो और अगर आपको ये मॉक पेपर चाहिए या पीवाईक्यूज चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपको पीवाईक्यूज भी दे देंगे और मॉक टेस्ट भी दे देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग डिस्कस करेंगे अगले 10 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय।